नमस्ते जी सभी को। आज हम सर्वनाम टॉपिक करेंगे हिंदी का। संज्ञा हमने पहले वीडियो में कंप्लीट कर ली। उम्मीद करता हूँ वो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आज हम सर्वनाम के बारे में अध्ययन करेंगे काफ़ी सरल भाषा में। और आज के बाद इस वीडियो को देखने के बाद में आपको सर्वनाम में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सर्वनाम क्या होते हैं? जो संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। जैसे उदाहरण लेते हैं हम कि विक्रम विद्यालय जाता है, वह वहाँ पढ़ाता है। ये एक उदाहरण है कि विक्रम विद्यालय जाता है, वह वहाँ पढ़ाता है। अब देखिए कि हमें सर्वनाम शब्दों की जो आवश्यकता है वो क्यों पड़ी। तो हम देखें कि जो विक्रम विद्यालय जाता है, विक्रम विद्यालय पढ़ाता है। तो ऐसे हम इन वाक्य को पढ़ें तो हमें थोड़ा सा अजीब लगेगा। तो तब हमने जो सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया है, जैसे कैसे किया है कि विक्रम विद्यालय जाता है और विक्रम विद्यालय पढ़ाता है। इस जगह हम विक्रम की जगह तो हमने वह यूज कर लिया और विद्यालय की जगह हम वहाँ यूज कर लिया। तो ये वाक्य जो बोलने में है वो थोड़ा अच्छा लग रहा है कि वह वहाँ पढ़ाता है। तो इसमें देखिए जो संज्ञा शब्द है वो तो विक्रम है और विद्यालय है। ठीक है। और सर्वनाम शब्द है वो इन संज्ञा शब्दों के जगह देखो काम आ रहे हैं। विक्रम की जगह वह काम आ रहा है और विद्यालय की जगह वहाँ काम आ रहा है। तो तभी ये डेफिनेशन है कि सर्वनाम क्या होते हैं कि संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है। अब देखिए सर्वनाम शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है सब का नाम। ठीक है। अब देखिए कि जैसे उदाहरण है सर्वनाम कौन कौन से होते हैं, जैसे वह, मैं, वहाँ, यहाँ, तुम, तेरा, उसका, उसकी। ये जो सभी है ये सर्वनाम शब्द होते हैं। ठीक है। अब देखिए सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। तो सर्वनाम होते हैं 6 प्रकार के। कितने होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ये सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है। तो बिल्कुल सिंपल भाषा में हम पढ़ रहे हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं कि इस सर्वनाम में सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बात कहने वाले, सुनने वाले और जिनके बारे में बात की जा रही है अर्थात कोई अन्य तीसरा व्यक्ति या वस्तु, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो वो पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। जैसे इसमें शब्द आएंगे मैं, मेरा, तुझे, तेरा, उसका, उसकी। ये शब्द है वो पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द में आएंगे। ठीक है। देखिए अब जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम है वो 3 प्रकार के होते हैं। एक तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम और एक अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है कि इसके अंतर्गत बात कहने वाला या वक्ता खुद होता है। जैसे उत्तम पुरुष के अंतर्गत जैसे अपना आप ऐसे याद कर सकते हो कि मैं क्या हूँ? उत्तम यानी मैं, यानी तो वक्ता खुद होगा वो उत्तम पुरुष के अंतर्गत आएगा। मध्यम पुरुष के अंतर्गत यानी जो बात कहने वाला हो, सुनने वाला होगा वो मध्यम पुरुष के अंतर्गत आएगा। और किसी अन्य के बारे में हम बात कर रहे हैं वो आएगा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो उत्तम पुरुषवाचक में क्या आएगा? मैं, हम, मैंने, मुझको। जैसे उदाहरण है मैंने पत्र लिखा, वो मुझको माफ कर दो, मैं ये नहीं करूँगा। यानी खुद वक्ता खुद जो अपने बारे में बोल रहा है वो उत्तम पुरुष के अंतर्गत आएगा। मध्यम पुरुष में जो इसके अंतर्गत सुनने वाला आता है, जैसे तुम, तूने, तुझको। जैसे तुम बड़ा आदमी है, आप मेरे आदर्श हो। यहाँ क्या आएगा? मेरे, आप मेरे आदर्श हो, ऐसे कर सकते हो आप। तो ये जो सुनने वाला है, मैं कह रहा हूँ जो दूसरे किसी व्यक्ति को कि आप मेरे आदर्श हो, तो जो सुनने वाला है ना वो आता है मध्यम पुरुष में। ठीक है। ठीक है जी। अब देखिए अन्य पुरुष देखो कि इसके अंतर्गत कोई तीसरा अन्य व्यक्ति जिसके बारे में बात की जा रही है। जैसे इसमें शब्द आएंगे वह, ये, यह, वे, इन, उन, उनसे, उसको। जैसे उन्हें बोलो शांत रहें, यह मेरी पुस्तक है। क्योंकि
मैं किसी को बता रहा हूँ कि यह मेरी पुस्तक है, तो मैं किसी को बता रहा हूँ कि यह, यानी किसी तीसरी वस्तु के बारे में बात कर रहा हूँ, तो यह अन्य यानी तीसरी वस्तु के बारे में अन्य ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि पुरुषवाचक सर्वनाम आपको समझ में आ गया होगा। एक बार नहीं समझ में आया तो दोबारा वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, अब 2 नंबर पे आते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं कि इसके अंतर्गत निकट या दूर के वस्तु या व्यक्ति की निश्चित अर्थ प्रकट होता है। मतलब निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत होता है कि कोई भी वाक्य, जैसे यह मेरी पुस्तक है, ये निकट पड़ी है पुस्तक है, देखो कि मैं बोल रहा हूँ कि यह मेरी पुस्तक है, तो पुस्तक कौन सी है, ये इसका क्या है, ये निश्चित है कि यह पुस्तक क्या है, मेरी है। वह आपकी गाड़ी है, तो वो गाड़ी खड़ी है, मान लीजिए आपकी कोई गाड़ी खड़ी है, तो मैं बोल रहा हूँ कि वह आपकी गाड़ी है, तो वो क्या है, वह निश्चित है। ठीक है, वे आपके बाबूजी है, वे आपके बाबूजी है, यानी वो निश्चित है, वे निश्चित हैं। मैं बता रहा हूँ कि वे आपके बाबूजी हैं, तो वो निश्चित है। तो ऐसे होते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम जो निश्चितता का अर्थ प्रकट करते हो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि निश्चयवाचक सर्वनाम आपकी समझ आ गए होंगे। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं कि जिन सर्वनाम शब्दों का जो प्रयोग है किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता है, उसमें क्या नहीं होता कि जो सर्वनाम शब्द होते हैं उसमें निश्चितता का बोध नहीं होता, यानी वो अनिश्चित होते हैं। जैसे कोई जा रहा है, पता नहीं कौन जा रहा है, वहाँ कोई खड़ा है, पता तो नहीं कौन खड़ा है, यानी कोई खड़ा है, कोई जा रहा है, कौन गा रही है, कौन गा रही है, वहाँ कौन खड़ा है, तो ये क्या है कि इसमें निश्चित नहीं होता, अनिश्चय होता है, यानी अनिश्चितता बनी रहती है उसमें, तो ये होते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब देखिए 4 नंबर पे आते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। तो संबंधवाचक सर्वनाम क्या होते हैं कि इसके अंतर्गत एक सर्वनाम शब्द है वो किसी दूसरे सर्वनाम शब्द के संबंध साथ दर्शाता है भी। जैसे जो, सो, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी जो करेगा सो भरेगा। तो ये क्या है कि ये जो है वो सो के साथ संबंध दर्शा रहा है, यानी जो करेगा सो भरेगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये सर्वनाम शब्द हैं, तो ये संबंध दर्शा रहे हैं। जैसा, जैसी, या जैसा, वैसा, उसका, जिसकी, जो, सो आदि शब्द है वो संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। जो बोएगा वो पाएगा, जो, सो, जो, वो, ये क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक है, अब देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होते हैं। जो प्रश्न करने वाले सर्वनाम शब्द आते हैं, बस ये तो नॉर्मल है, जैसे कैसा, किसकी, कौन, कहाँ, क्या, ये जो शब्द है ये प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। एक बात आपको याद रखनी है कि जो नोट लगा के देखिए, क्यों है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द में नहीं आता, क्योंकि क्यों है वो कारण जानने के लिए प्रयुक्त होता है, प्रश्न करने के लिए नहीं होता है। अब देखिए इसके उदाहरण देखिए, कौन आया था, अब ये प्रश्न पूछा है कि कौन आया था। ठीक है, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। आप कहाँ गए थे, किसकी पुस्तक पढ़ रहे हो, ये शब्द है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए 6 नंबर पे हमारा निजवाचक सर्वनाम। क्या है, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम क्या होते हैं कि इसके अंतर्गत अपनत्व या अपने खुद के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे मैं अपने आप कर लूँगा, मैं अपना ध्यान खुद रख लूँगा, मैं अपना खाना आप पका लूँगा, मैं अपने कपड़े आप धो लूँगा। मतलब खुद, यानी निज का मतलब होता है अपना या खुद का। ठीक है, तो ये सर्वनाम शब्द होते हैं वो मैं, अपना, आप अपना काम स्वयं करो। ठीक है, मैं अपनी गाड़ी खुद ड्राइव कर लूँगा। ये ऐसे शब्द हैं वो अपनत्व का बोध करवाए या जो अपना कार्य वो खुद करे, वो निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। तो इतने कम समय में इतनी शानदार लैंग्वेज और इतनी सरल भाषा में आपको सर्वनाम शब्द वो समझ में आ गया होगा। तो इससे जो रिलेटेड जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो हम अभी अध्ययन कर लेते हैं। जो सर्वनाम जो शब्द है वो सर्वनाम महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए भी। जो प्रश्न 1 है हमारा कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द कहलाते हैं।
विशेषण, समास, सर्वनाम, क्रिया। तो अब हमने अभी अभी पढ़ा था कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द है वो सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए 2 नंबर पर हमारा क्वेश्चन है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम, आपको अनिश्चयवाचक सर्वनाम पता होना चाहिए कि अनिश्चितता मतलब अनिश्चितता बननी रहती है, पता नहीं कौन होता है। जैसे कोई, कुछ, किसी या सभी, ये सभी के सभी है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द है भाई। ठीक है, अब देखिए नंबर 3 पे हमारा क्वेश्चन है कि जैसी करनी वैसी भरनी कौन सा सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है। जैसी करनी वैसी भरनी में कौन सा सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है, यानी देखिए जैसी वैसी ये निश्चयवाचक सर्वनाम है या संबंधवाचक सर्वनाम है या प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो हमें देखिए जो ये भी सर्वनाम जैसा वैसा ये अपने आप में क्या दर्शा रहा है, संबंध दर्शा रहा है। तो ये संबंधवाचक सर्वनाम है जी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब ये 4 नंबर क्वेश्चन है कि तुम अपना काम अपने आप करो या तुम अपना काम स्वयं करो। तो इसमें कौन सा सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है, तो संबंधवाचक सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है या प्रश्नवाचक सर्वनाम है या ये सभी है। तो मैंने आपको निजवाचक सर्वनाम पढ़ाया था, तब बताया था कि जो इसमें अपना काम खुद करना या स्वयं के लिए जो हो तो उसमें निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे देखिए तुम अपना काम स्वयं करो या अपने आप करो, तो ये निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द है। प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द है कोई, क्यों, कौन या सभी। तो देखिए कोई तो है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द है। क्यों है वो, क्यों तो कारण जानने के लिए होता है, इसलिए ये प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। कौन है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम है कि कौन जा रहा है। ये प्रश्न पूछ लिया हमने, कौन जा रहा है। ऐसे वाक्य प्रयोग करके देख लिया करो आप, तो आपको समझ में ज़्यादा बेहतर आ जाएगा। और सभी तो वैसे भी नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सर्वनाम जो टॉपिक है वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा और बहुत आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के साथ हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। राम राम दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।